खट्टर साहब से मेरे ख्याल दसियों बार दर्जनों बार मेरे पिताजी खुद मिले और हर बार मेरे को आगे बताते थे कि भाई मेरी बात हो गई है, सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने मेरे पिताजी को मरने के लिए छोड़ दिया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस सिगरेट मर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सरकार की तरफ से एफआईआर कराई गई है। जिन पे शक है कि यह साजिश करता है उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है, हरियाणा की, लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसलिए पॉलिटिकल मर्डर है कि नफेर सिंह राठी जी ने अनेक बार सुरक्षा की मांग करी। सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय जिन लोगों से खतरा महसूस कर रहे थे उन्हें सुरक्षा दी, और अब इसकी जांच जो है सीबीआई से और सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए ताकि सारा मामला सबके सामने आ जाए। इस तरह से अगर मर्डर होंगे, पॉलिटिकल लोगों को इस तरह से मारा जाएगा, तो फिर मान के चलो कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री तो ये कह चुके हैं, पब्लिकली कह चुके हैं कि मैं हरियाणा के अंदर आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो फिर मुख्यमंत्री रहने का अधिकार भी नहीं, फिर मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। जो सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल रात को इन लोगों पे, परिवार के लोगों ने जिनके नाम दर्ज कराए, जिनको शक है, आप उनको पकड़ने की बजाय मुझे जो जानकारी मिली है अभी कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिनके नाम उन्होंने दिए कि हमें इन लोगों पे शक है कि इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, आप उनको पकड़ो, बुलाओ, बैठाओ, पूछो, बजाय उनसे कोई पूछताछ करने के, बजाय उनको थाने में बुलाने के, उन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और परिवार के लोगों को मतलब उनको सुरक्षा बढ़ा करके एक तरह से आगे थ्रेट और कर रहे हैं कि भी आप जिन लोगों का नाम ले रहे हो वो गलत है, आप जांच करो, जांच के बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। अभी होम मिनिस्टर ने हाउस के अंदर कहा है कि पॉलिटिकल एफआईआर लॉन्च कराई गई है। उससे पूछने वाला हो कि तुम्हारी पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, क्या उसको ये अधिकार है कि वो साजिश के तहत किसी को भी मरवा दे? हमें शर्म आनी चाहिए। तो प्रदेश का होम मिनिस्टर है, क्या बोल रहा है उसके अंदर खड़ा होकर के? एक तरफ कहते हो कि वो हमारा बहुत करीबी दोस्त था, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, दूसरी तरफ लगातार जो लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे, आप उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे थे। आज तो हाउस में बीजेपी ने अप्रूव भी कर दिया कि हम उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे। आगे परिवार के लोग क्या फैसला लेते हैं मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जो फैसला लोग लेंगे वहाँ पे, परिवार के, इनके खाप के, इलाके के, जो उनका फैसला होगा वो हमारी पार्टी का फैसला होगा, वो हमारी पार्टी का वही फैसला होगा जो उनका फैसला होगा। हम किसी कीमत के ऊपर सरकार के किसी दबाव में किसी को नहीं आने देंगे। सुरक्षा की डिमांड करी जाती है जब आदमी को इस बात का अंदेशा होता है। पुलिस के व्यक्ति ने, यहाँ के लोकल पुलिस के एक अधिकारी ने नफेर सिंह राठी को सभी ये बताया था कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, आप अपनी सुरक्षा की डिमांड करें या आप अपने सुरक्षा कर्मचारी रखें साथ। उन्होंने तो कभी सुरक्षा कर्मचारी रखा ही नहीं था, अकेले रहते थे। जब कभी भी हमारी तो रोज मुलाकात होती थी, मैंने तो कभी उनके साथ करना नहीं देती, लेकिन उन्होंने जो डिमांड करी, मैंने खुद एसपी से कहा कि आपको तुरंत इनको सुरक्षा देनी चाहिए और सारी चीजों की जांच करनी। मेरे पिताजी डेली का जो उनका रूटीन है, दिनचर्या है, लोगों से मिलकर अपने उनके दुख सुख में शामिल होने के लिए, तो आसूदा हमारे यहाँ गांव पड़ता है, उसमें कोई डेथ हो गई थी, वहाँ पे शॉक प्रकट करके आ रहे थे। जब बराई फाटक पे वो पहुंचे तो पीछे से गोलियां मारते हुए बदमाशों ने उनके गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया और गाड़ी के ऊपर भी काफ़ी गोलियां चलाई और गाड़ी के अंदर मेरे पिताजी थे, उनको भी काफ़ी गोलियां लगी हैं। मेरे पिताजी और हमारा पूरा परिवार राजनीतिक तौर पे बहादुरगढ़ के लोगों के आवाज़ उठाते रहते। स्टेट लेवल पे भी मेरे पिताजी स्टेट प्रेसिडेंट थे इनेलो के, तो वो हमेशा सरकार की जो कुनीतियाँ थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, चाहे वो प्रिंसिपल द्वारा बच्चियों का उत्पीड़न था या सरकार की पीपीपी स्कीम थी या फिर ये जो आए दिन वारदात हो रही थी गुंडागर्दी की, उनके ऊपर था। लेकिन हमें इतना भरोसा था कि भी हमारे सुरक्षा सरकार करेगी, करनी भी चाहिए, लेकिन बार बार शिकायतें देने के बावजूद खट्टर साहब से मेरे ख्याल दसियों बार दर्जनों बार मेरे पिताजी खुद मिले और हर बार मेरे को आगे बताते थे कि भाई मेरी बात हो गई है, सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने मेरे पिताजी को मरने के लिए छोड़ दिया। जिम्मेदार मैं उन लोगों को मानता हूँ जो बहादुरगढ़ में मेरे पिताजी के पीछे लगे थे, वही लोग हैं, नाम भी आपके सामने आएंगे। प्रॉपर्टी का हमारे को कोई लालच नहीं है,
भगवान की दया से हम चारों भाई सक्षम हैं कमाने में भी, काम करने में भी। तो वो पुलिस अपनी जांच करे, बताए, सारी परतें खोलें, कौन बड़ा आदमी जो मेरे पिताजी को यहाँ से विधायक बनना देखना नहीं चाहता था, क्योंकि 6 महीने में चुनाव, और चुनाव में मेरे पिताजी को भी शहर में भी, जैसे हमें नगर परिषद में 25,000 वोट मिली थी जब हमने चेयरमैन का चुनाव लड़ा था, 2 हम घर से पार्षद बने थे, मेरी बड़ी भाभी रह गई थी, चुनाव 2000 वोटों से भाजपा से हार गए थे। तो उनको यही डर था कि भी नफे सिंह यहाँ से विधायक बनेगा, इसको रास्ते से हटा दो, नहीं तो हमारी जो जितने हमने लूट मचा रखी है, गंदे काम कर रखे हैं, ये उजागर हो जाएंगे। हत्या के पीछे राजनीतिक ही साजिश।